पाठ 10 घमंडी का सिर नीचा। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था। उसके पास ही एक जामुन का भी पेड़ था। बांस का पेड़ पतला, कमजोर और लचीला था। इसके विपरीत जामुन का वृक्ष मजबूत था। जामुन की शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। वहीं बांस का पेड़ कमजोर होने के कारण हवा के साथ झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। हवा की दिशा और गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो? मेरी तरह शान से सीधे खड़े रहा करो। तुम हवा से कह दो कि उसकी आज्ञानुसार नहीं चलोगे। कुछ साहस का परिचय दो। इस संसार में बलवानों का ही बोलवाला है। जामुन के पेड़ की बातें सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। बांस के पेड़ की चुप्पी पर जामुन का पेड़ क्रोधित हो बोला, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, तुम तो मजबूत और ताकतवर हो। तुम्हारे सामने मैं क्या कहूँ? पर मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर हवा की गति तेज है तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो। बांस का पेड़ अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका, तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काटकर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय मंद मंद चल रही हवा ने दोनों वृक्षों की बात सुनी। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ क्षण बाद अपने में कुछ और शक्ति समेटे हुए खुद को वेगशाली बना लिया। फिर हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा। वह ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने अब की बार पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया। इस वजह से उसकी जड़ें कमजोर हो गई। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु तेज हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पछाड़ दिया। जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। उसकी जड़ें कमजोर पड़ने लगीं। अंततः वह पेड़ धराशायी हो गया। उसके पश्चात उसे एहसास हुआ कि उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। बांस के पेड़ ने कहा, अगर तुम हवा की शक्ति के सामने झुक जाते तो शायद तुम्हारा यह हाल न होता। संसार की यही रीत है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है।